हेलो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पोर्शन आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। यूपीपीएससी का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा Which one is the most important drug in the management of anaphylactic shock? एनाफाइलेक्टिक शॉक की सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग कौन सी है? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डेरिफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन्स। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जो ड्रग देते हैं वो आती है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। सेकंड, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्रोमाइजेज ऑल स्टेप। वाटर प्यूरिफिकेशन के सभी स्टेप है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। वाटर स्टोरेज है, डिसइंफेक्टेंट है, स्क्रीनिंग नहीं है, फिल्ट्रेशन है। तो इसका जो आंसर रहेगा सी, स्क्रीनिंग नहीं आता। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स? यानी कि ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? सभी करेक्ट है एक को छोड़कर। तो इनमें से देखते हैं। इट वर्क टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल। इट हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज। राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। इट इंश्योर टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स। ये भी राइट है। इट कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन्वॉल्व्ड इज मिनिमल। यानी इसका मतलब होता है कि विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका कम से कम योगदान है, नहीं के बराबर है। तो ये नहीं हो सकता। ये इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। पॉलिसी बनाने में योगदान ICN का होता है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। यानी कि एक वुमेन है जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री एंड ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्री। एक जो फीमेल होती है इसके एक या दो पति होते हैं, यानी हस्बैंड होते हैं। हस्बैंड एक या दो होते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगेमी का मतलब होता है कि मेल होता है, इसके दो या दो से ज़्यादा वाइफ होती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीगेमी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पॉलीएंड्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो मोनोगेमी है, ये मोनोगेमी है जो सिंगल हमारे संस्कृति में जो होता है ऐसा है ना, इंडियन फैमिलीज में होता है, एक के साथ एक की होती है, वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं मोनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड डू सॉफ्ट इट लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। यानी कि ह्यूमरस का जो सॉफ्ट होता है उसके जो मिड के अंदर फ्रैक्चर हुआ है उसमें कौन सी नर्व की इंजरी होगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व एंड रेडियन नर्व। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कंप्यूटर से है। इन ए कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्विक रिट्राइवल इज मैसेज बॉक्स। एक कंप्यूटर में त्वरित
पूर्ण प्राप्ति के लिए संपर्क सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? इसका जो आंसर अभी कंक्लूजन नहीं है इसका, कभी बाद में देखेंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हेल्थ WHO जो है इसका जो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, गवर्निंग बॉडी नहीं है, सेक्रेटरियंस है। आपने BSc नर्सिंग में पढ़ाई होगा कि जो सेक्रेटरियन होता है, हेल्थ असेंबली होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड आता है, मतलब गवर्निंग बॉडी नहीं होती। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डंपा इज ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर इंटरवल ऑफ एवरी। डंपा जो होता है हमारा वो होता है 3 मंथ के लिए होता है, जिसमें जो आंसर रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिलीटेड ईमेल आर स्टोर इन द, हम जो ईमेल से, मोबाइल से या फिर किसी कंप्यूटर से ईमेल को डिलीट करते हैं वो किस में सेव होती है? ट्रेस के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, सेंड मेल के अंदर। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रेस, B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड। यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, अभ्यास और एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंजेस होते हैं बिहेवियर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लर्निंग। ओके, लर्निंग। न्यू स्किल्स को सीखना, दिस द लर्निंग। ओके, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है वह कौन सी लेवल पर दिया जाएगा? L2, L4, L3, L5, L3, L4, L5, L6, L1, L2। जो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया है वह L3, 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 L4 या फिर L4, L5 के बीच में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस एड्स, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, टर्नर सिंड्रोम। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। all the statement in relation to halitosis incorrect। halitosis का मतलब होता है बेड अडोर, बेड ब्रीथ। जो माउथ से बेड ब्रीथ आती है उसको हम हेलेटोसिस बोलते हैं। एक्सेप्ट, यानी कि जो हेलेटोसिस के बारे में सभी करेक्ट है को छोड़कर, एक्सेप्ट बेड ब्रीथ राइट है, अडोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया राइट है, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया राइट है, सल्फर कंपाउंडिंग प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रॉन्ग्स। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the first things to do in case of a bleeding wound of the leg due to the accident? यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो वुंड है उससे कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट हो सकता है, एलिवेटेड द वुंड साइट ये भी हो सकता है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विथ ए क्लीन स्टाइल ड्रेसिंग्स हो सकता है, अप्लाई बल्क ड्रेसिंग टू अब्जॉर्ब द ब्लड। इसमें जो प्रायोरिटी पे है आंसर रहेगा वो रहेगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद ए क्लीन स्टाइल ड्रेसिंग्स। ओके, C। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजीज इज रिलेटेड टू द
पर्सनल हाइजीन, विच डिजीज इज रिलेटेड टू द पर्सनल हाइजीन, कौन सी डिजीज़ है जो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है? तो इसमें है ये स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, कल पढ़ा था हमने। रिकेट्स, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से होता है। माइग्रेन, हेडेक को बोलते हैं। हुकवॉर्म डिजीज़, ये जो है वो पर्सनल हाइजीन की डिजीज़ है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट, इफ़ द फर्टिलाइज्ड वर्म इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, मान लीजिए ये यूट्राइन कैविटी है, यहाँ पर इम्प्लांट होना था ओवम, यहाँ से अगर बाहर कहीं ना कहीं यूट्रस से बाहर अगर इम्प्लांट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हेरिडिटरी हार्मोन्स एंड पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। इसको जो बोलेंगे हम वो बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है नीचे। विच मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। सबसे पहले तो आपको बता दें, ब्रीड का मतलब होता है बर्थ। ब्रीड का मतलब होता है बर्थ बोल सकते हैं, या एक प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि विच मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर के अंदर ब्रीड कौन सा मॉस्किटो करता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह एडिस रहेगा। एडिस जो इजिप्टाई है वो फ्रेश वाटर के अंदर ब्रीड करता है। जो क्यूलेक्स और एनोफ्लीज होता है, क्यूलेक्स, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स जो होता है एनोफ्लीज और क्यूलेक्स जो होता है ये होता है डर्टी वाटर जो होता है उसके अंदर ब्रीड करते हैं। ये नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। डर्टी वाटर के अंदर जो होता है वो जो हमारा एनोफ्लीज और जो कुलेक्स होता है ये डर्टी वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, और जो एडिस है ये फ्रेश वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं। नोट कर ले, एडिस इजिप्टाई जो होता है ये फ्रेश वाटर के अंदर, और एनोफ्लीज और कुलेक्स जो होता है ये डर्टी वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूज, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके अंदर फोटोथेरेपी काम में लेते हैं? एक्जिमा के अंदर, सोरियासिस के अंदर, नियोनेटल जॉन्डिस जो फोटोथेरेपी होती है वो नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर का काम में लेते हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है नियोनेटल जॉन्डिस की वो होती है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है नियोनेटल जॉन्डिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ बॉडी। बाइल जो है कौन सी ऑर्गन के द्वारा बनाया जाता है? एक तो होता है फॉर्मेशन, एक होता है स्टोरेज। फॉर्मेशन जो होता है लीवर के द्वारा होता है, जो स्टोरेज होता है वो गॉल ब्लैडर के द्वारा होता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि फॉर्म्ड किसके द्वारा बनता है, जो इसमें जो आंसर आएगा वो रहेगा लीवर, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट लिस्ट सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। कॉग्निटिव लर्निंग जो होता है वो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। टू एक अफेक्टिव लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाते हैं। एंड साइकोमोटर लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज द बर्थ वेट ऑफ, अगर 2.5 kg से लेस होता है तो ये LBW कहलाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लेस देन 2500 ग्राम, बी। नेक्स्ट, the amount of oxygen required to decompose the organic matter of water by microbes is known as dissolved oxygen in water, biological oxygen demand of water, eutrophication and surface flow। इसका जो आंसर रहेगा dissolved oxygen in water, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैकवेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज। मैकवेन साइन जो होता है वो एडोसिपिलिस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ और ऑक्सीजन बाय द नेजल कैनुला। नेजल कैनुला की जो होती है 104 लीटर होती है। कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 32 से 46% ऑटो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो इस पर रहेगा 1 to 4 लीटर पर मिनट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके एक न्यू वीडियो डालने के लिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मोटिवेट रहें। क्योंकि ये हमारी अभी शुरुआत है तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए, तो क्षमा करें। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कमेंट भी करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से आपको हमें पता चलता है कि किसने देखा है, किसको अच्छा लगा है, किसने हमें सपोर्ट किया है। तो उस चैनल को लाइक करें, क्योंकि बच्चे देखते हैं। मैंने देखा है 2-3 दिन हुए हैं मुझे स्टार्टिंग किए हुए इसको, तो उनमें काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, ना 15-20 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन वो लाइक नहीं कर रहे और ना ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल जो है इसको सपोर्ट करें और लाइक भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि नए वीडियो ला सकें आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।